नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत है। आज हम नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की कथा सुनेंगे। एक परम मंगलकारी और अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना करने से साधक के सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता सिद्धिदात्री नौ दुर्गा के 9वें स्वरूप को कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ ने पृथ्वी पर अधर्म और आसुरी शक्तियों का नाश करने हेतु अवतार लिया। इनकी कृपा से ही भगवान शिव अर्धनारी स्वरूप में प्रकट हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि देवी और देव एक ही शक्ति के दो रूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि में असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवतागण असहाय हो गए, तब सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब भगवान शिव और समस्त देवताओं की तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो माता सिद्धिदात्री के रूप में अवतरित हुई। उन्होंने देवताओं को अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, परकामा, ईश्वरी तत्व, वशी तत्व और प्राप्ति की प्रदान की। इन सिद्धियों के कारण देवतागण पुनः सशक्त हुए और असुरों का संहार कर सके। माँ की कृपा से भगवान शिव ने इन सिद्धियों को प्राप्त किया, तभी उनका अर्धनारी स्वरूप प्रकट हुआ। यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री को परम शक्ति स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के आराधना का महत्व विशेष होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव अर्धनारी स्वरूप में प्रकट हुए थे। इस दिन माँ की आराधना करने से साधक के समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मान्यता है सिद्धिदात्री की उपासना से व्यक्ति को लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। विशेषकर साधकों और तांत्रिकों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि: प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित कर माँ को सुगंधित पुष्प, धूप, बत्ती और चंदन अर्पित करें। विशेष रूप से माँ को अनार और बैंगनी रंग के पुष्प अर्पित करें, क्योंकि माँ को यह रंग अत्यंत प्रिय है। नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, अतः विधि विधान से कन्या पूजन करें। माँ की उपासना के समय इस मंत्र का जाप करें: या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करें। अंत में माँ से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और सादर विदाई दे। माँ के प्रसाद को ग्रहण कर अपने व्रत का समापन करें। माता सिद्धिदात्री के प्रसाद एवं भोग माता सिद्धिदात्री को पंचामृत, अनार, मिष्ठान और घर के बने सात्विक पकवान अर्पित करें। विशेष रूप से कुटू के आटे में बने पकवान, हलवा और नारियल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यह थी माता सिद्धिदात्री की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।